कि बचपन में मम्मी लोग ऐसे होते हैं कि रिश्तेदारों से बेटा पैसे मिले हैं, तुम घुमा दोगी तो हमें दे दो, हम आपको चीजें खरीद के दे दें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपनी बहन के साथ पहली वीडियो बनाने वाली हूँ, वो भी हमने Q&A सोचा था। मतलब क्या, मैंने क्वेश्चंस बहुत अच्छे ढूंढे थे बट मुझे इतने अच्छे मिले नहीं। तो क्या कुछ क्वेश्चन तो मेरे क्वेश्चन ही पूछ लेंगे। नहीं, कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद अपने मन से निकाले हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। ठीक है, और कुछ मेरी बहन ने कंट्रीब्यूट किया है। तो हम ये गेम खेलने वाले हैं और इस गेम के रूल्स है कुछ, ठीक है? तो सुन रही है ना? हाँ, कुछ रूल्स है। ठीक है, हमने सच बोलना है कितना ही वर्स्ट हो जाए, ठीक है? दूसरा, घर से बेघर होने वाली हूँ मैं। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि शो प्रूफ, ठीक है, तो तुम्हें प्रूफ दिखाने हैं, ठीक है? चलेगा? मैं भी मांगूंगी फिर। हाँ ठीक है, तू भी मांग सकती है, मतलब हम दोनों के बेसिक रूल्स हैं, ठीक है? अपनी बेइज्जती हम खुद करवा लेते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैंने तुझे सेंड कर दिए तेरे फ़ोन पे, ठीक है? पहले फ़ोन पे, एंड मैं अपने लैपटॉप से हेल्प लूँगी, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स, अब क्वेश्चन हम पूछेंगे और दोनों आंसर करेंगे। मीन्स क्वेश्चंस आर द कॉमन चीज़। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस फर्स्ट क्वेश्चन में निकाल लेती हूँ, ठीक है? तेरे पास भी है ना? मैं रीड कर रही हूँ। When was the first time you needed me, but I wasn't there for you? तो जब मेरे बोर्ड्स चालू होने ही वाले थे, मेरा पहला एग्जाम, सोचो मेरी किस्मत इतनी माड़ी, मेरा पहला एग्जाम था फिजिक्स 20 तारीख को, ठीक है? और उसी के 4 दिन पहले एनटीए वालों ने निकाल दिया था जेई का रिजल्ट, ठीक है? तो 11वीं 12वीं मैंने पूरी अय्याशी की एंड आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है? तो मेरा कुछ इतना खास आया नहीं। तो जैसे ही मेरा रिजल्ट आया 4 दिन पहले एग्जाम के, मेरी मेंटल हेल्थ की इतनी गंदे वाली बजी ना, इतनी गंदे वाली कि सब लोग जिनको मेरे से कोई मतलब भी नहीं है वो भी ऐसे कि ओह इतनी परसेंटाइल आई, ओह इतनी परसेंटाइल आई। तब मैं इतनी डाउन हो गई थी, इतनी डाउन हो गई थी, और मेरे साथ कोई भी नहीं रहता था। तो तब मुझे लगता है कि ओके, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हमारी सिमिलर सिचुएशन थी, ठीक है? बट ये मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की कहानी है, ठीक है? जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर दे रही थी अपना, ठीक है? तो उस टाइम मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर थी, ठीक है? प्लस मेरे को काइंड ऑफ बोल सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ, मुझे एग्जाम का कुछ नहीं पता कैसा होगा क्या होगा, फर्स्ट टाइम था मेरे कॉलेज का, ठीक है? तो उस टाइम मैं अपने मम्मी पापा से ये चीज़ डिस्कस नहीं कर सकती थी, बट हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं हम उनसे ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा तेरी ज़रूरत थी, याद आई थी, ठीक है? बट उस टाइम ऑब्वियसली बात है, इसका खुद के पेपर चल रहे होंगे, ये खुद घर में थी, तो उस टाइम ये नहीं आ सकती थी। तो दैट वाज द टाइम कि मुझे लगा कि यार मेरी बहन मुझे मुझे चाहिए, मैं किससे बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द वन थिंग यू डिड वांट टू स्टील फ्रॉम मी? ठीक है, अब ये 3 चीजें हैं, तुझे पर्सनालिटी में बताना है, कपड़े में बताना और मेकअप में बताना है। तीनों ही चीज बतानी है कि तू मेरे से क्या एक चीज चोरी करना चाहती अच्छा, एक कैटेगरी से एक चीज, एक कैटेगरी से एक चीज। अच्छा, पर्सनालिटी में से पर्सनालिटी में से मुझे तो आपके चाहिए आपका कॉन्फिडेंस। मैं एक्चुअली तारीफ नहीं करती ना दीदी के सामने, तो मुझे शर्म आ रही है दीदी की तारीफ करने में। हाँ, तो आपका मेरे को कॉन्फिडेंस अच्छा है, जैसे भाई ये शेरनी है, ये ना ऐसे वीडियोस में एकदम शांति लगती है, वैसे ये जो दहाड़ती है ना लोगों की ना गेंद पाड़ देती है, ये इतनी गंदी वाली मैं बता रही हूँ। जो और आपका एंगर चाहिए मुझे, एरोगेंस चाहिए है ना, और कॉन्फिडेंस चाहिए, वैसे तो बहुत कुछ चाहिए मुझे आपसे, ठीक है? और जैसे ये सब कुछ फेस करती है ना कि एकदम इस एटीट्यूड से जाती है कि बेटा, मतलब रहमान डकैत की माँ लगती है ये, वो बेटी भी नहीं माँ है वो उसकी। तो पर्सनालिटी से तो मुझे ये सब चाहिए। और अगला है क्लोथ्स। क्लोथ्स क्लोथ्स तो हमारे दीदी के कपड़े मेरे कपड़े एक ही बात है, क्या ही चुराऊंगी। एक चीज हो, कोई एक कपड़ा हो जो तुझे चुरा नहीं हो, बस चाहिए मुझे, दे सकता है। सब है मेरे पास, मुझे क्या चाहिए? कपड़ों में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, कपड़ों में से। कपड़ों में से तो मैं खरीदी दूंगी, पता ही है तेरे को। हाँ, दीदी ने अभी मुझे एक रेड कलर की बैकलेस ड्रेस खरीद के दी है, जो दीदी खुद भी नहीं पहनती, वो मेरे को खरीद के दी है। तो कपड़ों में मुझे कोई भी शिकायत वैसे तो नहीं है। और मेकअप स्टाइल देखो, मैं मेकअप मेरे को आता नहीं है, तो मेरे को पूरा ही स्टाइल चुराना पड़ेगा मेकअप करने के लिए, क्योंकि मैं मेकअप वेकअप करती नहीं हूँ, मुझे पूरा ही मेकअप चुराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेकअप करना आता नहीं है और मुझे आवश्यकता रहती है, क्योंकि यार इस साल से मेरा कॉलेज भी है। सो हाँ, मुझे डेफिनेटली मेकअप का तो सब कुछ चाहिए ही। कपड़ों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेकअप से मुझे सब कुछ चाहिए, और पर्सनालिटी से मुझे कुछ कुछ चाहिए, वो मैंने बताया। ओके, अगर मैं तेरी पर्सनालिटी की बात करूँ, ठीक है? तो
तेरे से क्या लिया जा सकता है, तेरे से ये ना हमारे बोल सकते हैं पूरे घोष घोष्टी में, जैसे हम लोग घोष है ना, तो हम बोलते हैं घोष घोष्टी बंगाली में, ठीक है। तो पूरे खानदान में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा ये है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे सिस्टर्स भी इतने इंटेलिजेंट रहे होंगे, ठीक है। एक दो के हुए तो हुए, ठीक है, क्योंकि मतलब शी इज ऑलमोस्ट परफेक्ट इन हर एकेडमिक्स। तो यार मैं वो स्टील करना चाहूंगी तेरे से, ठीक है। पर्सनालिटी में इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस गिन सकते हैं, ठीक है। वो मैं स्टील करना चाहूंगी। क्लोथ्स में क्लोथ्स में मैं तेरी वो जीन्स जो एक ना इसके पास बैगी जीन्स है जो ये इस बार पहन के आई है, ठीक है, घर से, तो या मैं उसको डेफिनेटली स्टील करना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरे पे बहुत अच्छा लगता है, मतलब लूज लूज सा ना अच्छा लगता है। एंड मेकअप में तूने जूडियो से एक ब्लश लेके आई है जो मुझे जूडियो में नहीं मिला, ठीक है। तो या मैं वो भी स्टील करना चाहूंगी। तो समझ रही है ना कौन से वाले वो जो 4 का तूने सेट लेकर आई थी, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये वाली की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो या मैं वो स्टील करना चाहूंगी। थर्ड क्वेश्चन और ये मैंने पर्सनली डाला था, मुझे पता लगना चाहिए ना कि घर में हो क्या रहा है, ठीक है। अब बहुत महीने से मैं घर जा नहीं रही हूँ, ठीक है, कॉलेज के कारण एंड यूट्यूब के कारण। तो थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी फोन्स डू यू हैव राइट नाउ, और घर में भी। आज अभी फोन्स ये 2 हैं, ठीक है, ये 2 फोन है मेरे। और घर में फोन फिर मम्मी का है, फैमिली मेंबर्स का है। और पर्सनल चीजें डिवाइसेस में लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, और ये 2 फोन हो गए बस। इसके पास 2 फोन, ठीक है, एक टैब एक लैपटॉप, समझो मतलब ये ठीक है। मेरे पास कितने ही फोन है तुझे पता तो है, मेरे पास एक आईफोन है, ठीक है, एंड आई हैव लैपटॉप पेविलियन सीरीज है, 80,000 का लैपटॉप, 80,000 का लैपटॉप है मेरे पास। ठीक है, तू भी उतने ही बराबर की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर अकाउंट, शो प्रूफ। पूछ रही दीदी मेरे, क्या है कि मेरा ना पहले फैम पे चलता नहीं था, अब मैंने चलाया, ठीक है। मेरे पास उसमें 3000 कुछ पड़े थे जो मैंने भीख में मांगा था अपनी माँ और बहन से, ठीक है। इन लोगों ने दिया भी मुझे, ठीक है, इतने मेरे इकट्ठा हुए दोनों से मिला के। मैंने सोचा था कि मैं ये बचाऊंगी, फिर अपने ऊपर मैं बाद में उड़ाऊंगी, लेकिन उड़ाने के पहले ये हुआ कि दीदी ने सारे पैसे निकलवा लिए और सिर्फ 500 रुपए छोड़े हैं मेरे बैंक अकाउंट में। मैं दिखाती हूँ आप लोग को। बोलती दीदी कि वो ऐप पता नहीं सिक्योर है कि नहीं, मेरे पास बचे रहेंगे। वो होता है ना कि बचपन में मम्मी लोग ऐसे होते हैं कि रिश्तेदारों से बेटा पैसे मिले हैं, तुम घुमा दोगी तो हमें दे दो, हम आपको चीजें खरीद के दे देंगे। तो फिर शो प्रूफ बोला था, ये देखिए मेरे पास अभी 500 रुपए 34 पैसे पड़े हुए हैं। बाकी सब कुछ ले लिया गया, मेरे पास उसका भी मैसेज आया हुआ है, वो मेरे पास हिस्ट्री भी है, दीदी ने पैसे ले लिए मेरे। ओके, अगर मैं तुझे अपना अकाउंट दिखाऊं तो मेरे पास अभी कुछ है 10,000 समथिंग, ठीक है। वो भी मैंने कलेक्ट कर रखे थे शॉपिंग वॉपिंग के लिए। तो अभी मेरे पास 10,000 है अभी, क्योंकि फोन से शूट हो रहे हैं तो वो दिखा नहीं सकती, बाद में दिखाऊंगी मैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्स्ट हैबिट दैट अनॉयज यू द मोस्ट, मतलब ये मेरी हैबिट तुझे बता। दीदी मुझे अपना फोन नहीं देती एक तो, और दीदी ना 2-3 घंटे लगाती है नहाने में, और दीदी पोटी करते टाइम भी फोन लेके चली जाती है। और दीदी ना 12-1 बजे तक उठती है। भाई मैं इतनी दूर से आई हूँ, है ना, मेरी अमेरिका से फ्लाइट थी, मैं आई हूँ यहाँ पे, तो भाई ये बंदी सोती रहती है, 12-1 बजे उठती है, कोई मेरे को खाना तक नहीं पूछता है, ठीक है। तो मैं बस बैठी रहती हूँ, उसके बाद मेरे को लास्ट में हार के कॉर्नफ्लेक्स खाना पड़ता है। तो ये सब और भी बहुत कुछ है। और दीदी कुकिंग बहुत गंद मचा के करती है, बहुत ज्यादा गंद मचाती है, मैं क्या बताऊं। सही में वो एक चीज बनाएगी इतनी सी, अगर दीदी ब्रेड के ऊपर जैम भी लगा रही है ना, पीनट बटर भी लगा रही है, तो वो ना 2 प्लेट ले लेगी, और ब्रेड के वो जो छोटे छोटे होते हैं वो ऐसे बिखरे रहेंगे पूरी रसोई में, जैसे एक एक चप्पे चप्पे पे रख रख के बनाया हो ब्रेड, ठीक है। और ब्रेड भी टूटा फूटा होगा, और ऐसे चम्मच में भी पूरा इतना सारा लगा रहेगा, और खाना बहुत वेस्ट करती है। तो ये सब ओके, तो ये वर्स्ट हैबिट क्या है मैं तेरे को बताऊं। मैं बताती हूँ, अगर मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ ना तो ये बहुत जल्दी पिस्ड ऑफ हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग की यूजली कैसे लड़ाई होती है मैं आप लोग को बताती हूँ, ठीक है। और जैसे फोन पे मम्मी का फोन आया, पापा का फोन आया है ना, हम बात करेंगे, और मैंने इसको कोई चीज बोल रखी है कि तूने ये चीज नहीं बतानी है घर में, ठीक है। कुछ होते कि बहनों का भी सीक्रेट होता है, अच्छा सुन तो ले,
ठीक है, तो मैंने एक दिन की बात है, रिसेंटली की बात है, ठीक है। अब हमारी मम्मी घर में ना बोलती है, यूजुअली बोलती है कि फ्लैट में खाना बनाओ, ठीक है, नहीं कुक हो रहा है तो टिफिन लगवा लो, कुछ करो, बस बाहर का खाना अवॉइड करो, ठीक है। और उस दिन मैंने इसको बहुत ज्यादा, बोल सकते हैं बाहर का खाना खिलाया था, बोल सकते हैं हम आउटिंग करे तो बाहर का ही खाना होता है ना, तो मैंने इसको मना भी किया है, मैंने बोला मम्मी को नहीं बताने का, क्योंकि उसके बाद मम्मी मेरी चिल्लाती है, ठीक है। तो इसने सब पोक दिया वहां जाके, ठीक है। तो मैं तेरी आदत से बहुत ज्यादा अनॉय होती हूँ, ठीक है। अच्छा, दूसरा दूसरा आदत मैं तुम्हें बताती हूँ, ये ना मतलब बोल सकते हैं बहुत जल्दी चूतिया बन जाती है, ठीक है। मतलब लोगों लोगों को ना ये अच्छा समझने लगती है, ठीक है, हालांकि लोग अच्छे नहीं होते। इसकी लाइफ में कोई भी एक अच्छा बंदा मैंने नहीं देखा, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है, जो इसका ख्याल रख सके एज अ फ्रेंड। हाँ, एज अ फ्रेंड बोल लो, या कुछ ऐसे लड़के जिनको ये डेट करना चाहती है, जो इसको डेट करना चाहते हैं, और इन लोग की चिटचाट होती है, तो वो चीज भी ना मुझे बोल सकते हैं, मतलब अगर तुम लड़के हो तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, सीधी बात है। मतलब तुम ये नहीं सोच सकते कि मेरी जेब में कुछ है नहीं तो लड़की टिकेगी, आजकल वो जमाना है ही नहीं। और ऑब्वियस बात है यार, हर कोई अपना देखेगा, ठीक है। अब मैं अपनी बहन को ये नहीं चाहूंगी कि किसी के गरीब घर के जाए, ठीक है, ऑब्वियस बात है, तुम लोग भी नहीं चाहोगे। तुम्हारी अगर बहन है या तुम्हारा कोई भाई है, तो ऑब्वियसली उसके लिए बुरा नहीं चाहोगे, उसके लिए ये नहीं चाहोगे कि वो फाइनेंशियल कंडीशन में परेशान हो, है ना। और आजकल की इकोनॉमी में ऐसी इकोनॉमी है कि भैया परेशान होना ही पड़ता है, नो मैटर आप कितना कमाओ, हमेशा कम ही लगेगा। तो मैं वो चीज चाहती हूँ कि तू थोड़ा चालाक बने, इंसानों को परखे समझे कि भाई कौन कैसा है,